जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो है राहु एंड लग्जरी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि राहु एज ए योग कारक कब काम करता है। उसके बाद जो लास्ट वीडियो डाला उसमें मैंने ये बताया कि राहु आपके लिए कब परेशानी क्रिएट करता है। ठीक है, आज के वीडियो में ये हम समझेंगे कि राहु कब आपको ना बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता है। 3 सूत्र आज के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके उसको जानते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप लोगों को ज्योतिष सीखना है तो मेरी नई बैच स्टार्ट हो रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी आइए समझते हैं राहु कब आपको ना इमेंस वेल्थ दे सकता है। ठीक, अभी देखो आपको करना क्या है, इसमें समझना क्या है। पहला पॉइंट, आपको ना 2 चीज़ें देखनी है। एक तो देखो राहु का डिस्पोजिटर। ठीक है, डिस्पोजिटर तो आप अभी समझ गए होंगे, राहु जिस राशि में बैठा है उसको हमें लेना है। दूसरा है केतु, केतु का डिस्पोजिटर। आपको सबसे पहले ये 2 प्लेनेट निकालने हैं कि राहु किसकी राशि में बैठा है, केतु किसकी राशि में बैठा है। लेट सपोज यहां पे एक मैं कुंडली बनाता हूं। यहां पे राहु को हम 7 नंबर में लिखते हैं, केतु को 1 नंबर में लिखते हैं। तो अभी क्या हो गया, राहु का डिस्पोजिटर कौन है, वीनस, क्योंकि तुला राशि का मालिक वीनस है। केतु का डिस्पोजिटर कौन है, मंगल, मार्स। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर की राशि को जो रूल कर रहा है वो मार्स है। अब आपको ये चेक करना है कि राहु और केतु, जैसे इस कुंडली में तो राहु शुक्र की राशि में बैठा है, केतु मंगल की राशि में बैठा है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि आपके चार्ट के अंदर राहु किस राशि में बैठा है, केतु किस राशि में बैठा है। वो 2 मालिक को आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपको स्टडी क्या करना है, अभी आपको ये देखना है कि ये जो 2 डिस्पोजिटर निकाले उनके बीच कोई रिलेशन बन रहा है। रिलेशन कैसे बनेगा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंजक्ट। ठीक है, कंजंक्शन हो जाए, किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाए। मान लो इस कुंडली में मार्स वीनस यहाँ पे बैठ गए, यानी एक घर में बैठ गए, तो वो एक रिलेशन हो गया। या तो फिर मान लो मार्स यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट के थ्रू हो जाएगा, समझ गए। या तो फिर ये मान लो कि वीनस यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है, तो क्या हो गया, ये राशि परिवर्तन हो गया। आप देखो मंगल 8 नंबर की राशि मंगल की है, 2 नंबर की राशि वीनस की है। ठीक है, तो वीनस, मार्स बैठ गया वीनस की राशि में और जो वीनस बैठ गया मार्स की राशि में। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, राशि परिवर्तन। तो ये 3 तरीके से ना प्लैनेट संबंध बनाते हैं। अब रूल समझ लो, राहु का डिस्पोजिटर और केतु का डिस्पोजिटर। राहु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक, केतु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक। अगर कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो राहु की दशा में और केतु की दशा में व्यक्ति को वेल्थ मिलती है, पैसा बहुत अच्छा कमाता है और वो दशा अच्छी जाती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अगर राहु केतु के डिस्पोजिटर एक दूसरे से मिल जाए, किसी भी तरीके से संबंध बना ले, सबसे बड़ा संबंध होगा कंजंक्शन। एक घर में बैठे हो, लेस देन 10 डिग्री, दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। या तो फिर एस्पेक्ट, म्यूचुअल एस्पेक्ट दे दे, मंगल शुक्र को देख ले, शुक्र मंगल को देख ले, दोनों एक दूसरे को देखने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंगल यहाँ बैठा है, वीनस 5th हाउस में है तो 4th एस्पेक्ट से मंगल ने देख लिया, वो नहीं, एक दूसरे को दोनों देखने चाहिए। और तीसरा, राशि परिवर्तन कर ले, यानी मंगल शुक्र की राशि में बैठ जाए, शुक्र मंगल की राशि में बैठ जाए, एज पर दिस चार्ट, क्योंकि राहु केतु किसकी राशि में है, शुक्र और मंगल की राशि में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी मैं दूसरा रूल बताता हूँ कि राहु कब अपार धन देता है। ठीक है, उसको शास्त्र में ना अष्टलक्ष्मी योग बोला गया है, अष्टलक्ष्मी योग। तो इस योग में क्या होता है ना, सिर्फ पैसा नहीं मिलता व्यक्ति को, समझ रहे हो, नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, बट पैसे के साथ साथ व्यक्ति को समृद्धि भी मिलती है। ठीक है, समृद्धि यानी उसको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी, मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो, रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे, यानी यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन, वैभव, वो सारी चीज़ें मिलती है। अभी इसके रूल समझ लो, ये क्या है रूल, उसका रूल ये है कि अगर राहु यहाँ पे बैठा हो 6th हाउस में, ठीक है, 6ठे घर में राहु होना चाहिए और केंद्र के स्थान, यानी 1, 2, 4, 7, 10, ये कुंडली के केंद्र के स्थान है। यहाँ कहीं पे भी जुपिटर हो, जुपिटर मान लो यहाँ बैठ गया, मान लो यहाँ बैठ गया,
यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो केंद्र के हाउस में जुपिटर होना चाहिए और राहु 6th हाउस में होना चाहिए। इसे शास्त्र के अंदर अष्टलक्ष्मी योग बोला गया है। ये योग व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान लो आप यही समझ लो कि ना लाइफ की कोई चीज़ बाकी नहीं है। बट ये कब मिलेगी? कुंडली में योग तो कई सारे बनते हैं, बट उस प्लेनेट की दशा आनी चाहिए। यानी जब राहु की दशा आएगी और प्लेसमेंट इस तरीके से होगा, राहु 6ठे घर में होगा, जुपिटर 1, 4, 7, 10 किसी भी हाउस में बैठेगा, ये आपको अष्टलक्ष्मी योग देता है, ठीक है। बहुत अच्छा योग होता है, व्यक्ति को अंबर तक पहुंचाता है, इतना समझ लो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अभी तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट राशि बेस्ड है। अभी हमारे शास्त्रों में ना राहु को लेके क्या बताया गया है, राहु की कुछ डिटेलिंग समझ लो। राहु अगर 2 नंबर की राशि में बैठा हो, 2 नंबर यानी वृषभ राशि, 3 नंबर की राशि में बैठा हो या 11 नंबर की राशि में बैठा हो, ठीक है। तो ये पहला रूल आपका क्लियर होगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ आपको? 2 नंबर, कुछ आचार्य ये कहते हैं कि वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है, ठीक है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। और जहाँ तक मैंने कुंडलियाँ देखी है, दोनों राशि में ना राहु अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। वो वृषभ में आपको उच्च का रिजल्ट देता है। जब भी राहु वृषभ राशि में होता है, व्यक्ति को पैसा अच्छा देता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है जो मैं बताऊंगा अभी आगे। 3 नंबर राशि, मिथुन राशि में भी राहु एक्सीलेंट काम करता है, बहुत अच्छा पैसा देता है व्यक्ति को। और 11 नंबर की राशि मैंने क्यों लिखी? क्योंकि शनिवत राहु। जेमिनी ऋषि ने क्या कहा है कि जो एक्वेरियस साइन है उसका को रूलर राहु है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये है कि अगर 2, 3, 11 इन नंबर के अंदर राहु बैठा है तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको ये चेक करना है कि राहु अगर 2 नंबर में बैठा है तो कुंडली में शुक्र की कंडीशन क्या है। शुक्र उच्च की राशि में बैठा है, 12 नंबर में बैठा है, या तो फिर शुक्र तुला राशि में बैठा है, खुद की साइन में बैठा है, या फिर मित्र की राशि में बैठा है, 10, 11 या फिर 3, ठीक है। ये क्या ना, उसकी मित्र की राशि है। तो अगर राहु का डिस्पोजिटर अच्छी कंडीशन में बैठा है ना कुंडली के अंदर, तो ये राहु आपको अथाह धन देता है, ठीक है। राहु की दशा आपकी अच्छी जाती है। उसी हिसाब से अगर मिथुन राशि में बैठा है तो आपको बुध को देखना है। बुध उच्च का है, बुध मित्र राशि में बैठा है, समझ गए। उसी हिसाब से 11 नंबर में तो शनि कैसा बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, तो आपको डिस्पोजिटर को भी चेक करना है। तो 3 रूल हो गए आज के वीडियो के हिसाब से, उसको मैं समराइज करता हूँ। पहला राजयोग कैसे बनेगा? राहु और केतु के डिस्पोजिटर अगर कुंडली के अंदर संबंध बना लेते हैं, संबंध यानी एक साथ बैठ जाए, राशि परिवर्तन कर ले या एक दूसरे को देख ले, ठीक है, तो ये महाराजयोग है। ये व्यक्ति को राहु और केतु की दशा में अथाह धन देता है। दूसरी कंडीशन क्या है जो मैंने बताई, अष्टलक्ष्मी योग की, यानी आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सारी चीज़ें मिलेगी अगर गुरु केंद्र में हो और राहु 6ठे घर में बैठा हो और राहु की दशा व्यक्ति की आ जाए, ये व्यक्ति को ना अंबर तक पहुंचाती है। तीसरा रूल मैंने क्या बताया? राहु की राशि देखो, राहु किन राशि में बैठा है, उसमें भी पर्टिकुलर 2, 3 और 11, ये समझ लो ये ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है राहु के लिए। बट राहु जिस राशि में बैठा है ना, उसका राशि लॉर्ड कुंडली के अंदर कैसा बैठा है वो भी देखना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।